जाएगा वो। डिफेंस डिफेंस का उसके पास बढ़िया अच्छा खासा ऑर्डर मिल रहा है, तो वो जाएगा वो स्टॉक, ऐसा नहीं कि नहीं जाएगा, जाएगा वो। तो मार्केट है बॉस, कुछ भी। अब देखो मार्केट, हमारा मार्केट ना हो सकता है कल के डेट में नीचे आने की तैयारी करेगा। कल भी मुझे लग रहा है गैप डाउन ही होगा मार्केट, ऐसा लग नहीं रहा है। कि देखें गिफ्ट निफ्टी क्या चल रहा है। गिफ्ट निफ्टी भी ठीक है, नीचे फ्लैट ही है वहीं, गिफ्ट निफ्टी फ्लैट चल रहा है। और नीचे आएगा हाँ, सर? कितना नीचे आ सकता है? क्या आपका निफ्टी? निफ्टी निफ्टी आएगा? हाँ, निफ्टी। निफ्टी अपना देख लेना, ये बहुत जल्दी 24,100 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा आपको। 24,100। 24,100, 24,000। पहले वाला जो कैंडल आया था अपना, वो ये 21,000 के आसपास जो आया था, वो वाला नहीं आएगा? अभी नहीं आएगा सर, इतनी जल्दी नहीं आएगा। अभी आएगा इस साल में आ जाएगा, इस साल में आएगा। देखो पहले तो हमारा व्यू है कि ये पहले 23,100, 22,800 जब तक ब्रेक नहीं होगा, जब तक लंबा मंदी का खतरा नहीं है। वहाँ पर 22,000। वहाँ पे लोग क्या होता है, वहाँ जाते ही अच्छी खासी क्वांटिटी डलना स्टार्ट हो जाता है मार्केट में, और थोड़ा सा वहीं से बाइंग आ जाता है मार्केट में। इस बार मुझे लग रहा है, इस बार अच्छे तरीके से ट्रैप करेंगे सबको, मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट में कि सबको इस बार ट्रैप करेंगे। तो बाइंग इंडियन मार्केट और रिटेल में बहुत ज्यादा पैसा वहाँ पर माना डाल रहा है। देखते जाओ, सबकी हवा निकलने वाली है, सबकी चड्डियाँ गीली ना हो जाए फिर बोलना आप मुझे। ऐसे तो आपको है ना, आपको अभी लगाने दो इनको पैसा दबा के। अभी मैं वही देख रहा अरे था। देखो, अभी तक तो इन्होंने बुल रन देखा है रिटेलर ने, बेयर रन तो देखा ही कहाँ अभी। आपका 20 साल से। हाँ, बेयर रन देखा ही कहाँ अभी। ये तो चलो कोरोना कोरोना में आया था एक मंदी, तो चलो ये तो खैर ये तो अलग मैटर, बस हम इसको मंदी बोलेंगे। और अपना तो कोरोना के बाद इन्होंने देखा कहाँ है। कोरोना से ही तो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर आ गया ना। कोरोना में तो आए, तो उनको अभी उन्होंने मंदी का देखा कहाँ है दौर। लोग बोल रहे हैं, देखा। अरे नहीं बोल रहे लोग कि निफ्टी आपका 5 साल के अंदर 1 लाख पहुंच जाएगा। मैंने सारा खजाना तुम्हारे इंडिया में ही आ रहा है, इसका मतलब है ना, सारा खजाना तो तुम्हारे इंडिया में ही आ रहा है, और तो कहीं आ ही नहीं रहा है, और तो कहीं काम धंधे हो ही नहीं रहे, सारा काम तुम्हारे इंडिया में हो रहा है। अरे बेवकूफ क्यों बना रहे हो रिटेलर को यार, बोल बोल के 1 लाख चला जाएगा, 80,000 चला जाएगा। ऐसे मत, ऐसे ऐसे चीजों को जितना कम फैलाएं लोग, इतना बढ़िया है। अरे भाई साहब, एक जीडीपी ग्रोथ नाम की चीज, कुछ एक चिड़िया होती है, उनके बारे में पता होना चाहिए लोगों को कि आपका जीडीपी तो कहाँ चल रहा है और आपका मार्केट कहाँ चल रहा है, दोनों कोई तालमेल ही नहीं बैठा, अभी तक नहीं बैठा हुआ है। और आप बोल दो मार्केट 1 लाख जाएगा, 50,000 जाएगा, क्या क्या मुंह से कुछ और निकल जाएगा। हाँ यार, जीडीपी में वही जो ठीक ठाक है, वही तो मालूम नहीं है। किसी को कुछ नहीं मालूम यार, सब बस लोगों के पास पैसा है, डाल दे रहे हैं बस, अनाप शनाप डाल देते हैं बस। आप देख लेना सर, जो आपका 50,000 जो एक लाख बोला ना, उसके हम्म। जाने के पहले बहुत सारा रिटेलर सेल हो जाएगा, खत्म खत्म हो अरे जाएगा। अभी ये मार्केट, आप गलती से अगर ये 22,000 के नीचे, 23,000 के नीचे दोबारा आ गया ना 22,800, वहीं पे माल खाली करना हो जाएगा स्टार्ट, देख लेना आप। लोगों का पेशेंस अभी, मार्केट अभी इन्होंने देखा कहा कि पेशेंस कैसे टेस्ट करता है मार्केट, और गलती से ये 22,000 के नीचे आ गया, फिर तो देखना सारे खत्म हो जाएंगे रिटेलर, एक भी नहीं बचेगा। अभी तो व्यू तो देखते जाओ, मेरा मेरा व्यू बहुत लंबा है वैसा इस साल का। तो इस साल मैंने बहुत पहले बोल दिया था मार्केट में नया हाई अब नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, चाहे कितना भी कोशिश कर लो, नहीं बनेगा नया हाई। अभी जब हाँ 26,000 के, हाँ नहीं जाएगा, 25,800 चल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। और बोलो, सर कहाँ से घुमा? 25,000 कितना से घुमा? 25,300 के आसपास है, 300 जाने 500 के आसपास है। एक दिन में तो आपका बहुत सारा 300 महीना
मैं तो बोल ही रहा था, मैं तो बोल ही रहा था कि भाई जिस दिन गिरेगा मार्केट उस दिन लंबा गिरेगा, 2 दिन में गिर जाएगा आपका मार्केट। मैंने यूट्यूब पे देखना लाइव बोला था मैंने। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ बाइंग में, बाकी आप लोग हो तो करो। जिस दिन भागा था आपको मालूम है ना, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया था। हाँ उस दिन मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। हाँ, बहुत सारा आपका नुकसान भी हो गया था उस दिन। हाँ मैंने बोला भी था कि मेरा बड़ा नुकसान हुआ है ऐसे। हाँ, मैंने वो बोला भी था, आपने बोला था। मैंने लाइव बोला था, मैंने यार मेरा बड़ा नुकसान हुआ है, देखना मैं अगले दिन इसमें कवर करूंगा। आप क्या कर रहे थे? अच्छा, आप क्या कर रहे थे? आप ही बोला था ये आपका जब भी आप जा रहा था, कैंडल आप जा रहा था, आप क्या ऐड कर रहा था? हाँ वहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी ऐड हो गया था मेरा, ऐड हो गया था। फिर एंड में मुझे फिर एग्जिट करना पड़ा मुझे सौदा। फिर अगले दिन सारा माल मैंने कवर कर लिया। 700 पॉइंट उस दिन प्रीमियम लिया था मैंने एक दिन में, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों मिला के। 700 पॉइंट। हाँ 700 पॉइंट लिया। मार्केट है यार, हो जाता है कभी कभी, हम भी लड़ जाते हैं मार्केट से, लड़ा देता है हमें। देखो एनजीबी नया हाई लगा दिया यार। आपको डरा देता था, हम लोग में कौन सा है? ठीक है नहीं, देखिए यहाँ पर क्या पोजिशनिंग साइज आपका मैटर करता है। ठीक है कैपेसिटी थी मेरी तो मैं लेके गया, एंड में मुझे काटना भी, एग्जिट भी करना पड़ा, कर दिया तो कोई बात नहीं, कर दिया तो कर दिया। हमें पता है कि मार्केट, हमें अगर हम लड़ रहे हैं मार्केट से तो हमें उसका पता होना चाहिए कि ये कहाँ तक हमें टिकने देगा फील्ड में। वापस संतोष, हेलो संतोष जी, यार ये ना म्यूट। चलो नया हाई एनजी, एक और नया हाई बना रहा है एनजी। तो भाग रहा है क्या नेचुरल गैस? जैसे सारे भग रहे, नेचुरली भग रहा है, ये भी भग रहा है। हाँ, मार्केट तक कूद कल तक कुछ भी क्या सर, क्या क्रूड नीलेश जी? क्रूड मेरे ख्याल से एक स्पॉट तो जाएगा ऊपर ही, लेकिन एक स्विंग के लिए रेडी नहीं हो रहा लगता है मुझे। सर हाँ ऊपर तो गया तो है ही है, अपर जोन पे गया है प्राइस, देखते हैं यहाँ पर अगर कुछ ऐसा लगेगा तो हम एक ट्रेड जरूर बनाएंगे इसमें। ज्यादा पड़ा ये ट्रेड स्कैल्पिंग वाला होगा। हाँ स्कैल्पिंग ही होगा, इसको बड़े लेवल पे हम लेके जा नहीं सकते, क्योंकि इसमें न्यूज पे चल रहा है। ये जो स्पाइक्स आ रहे हैं ना, ये जो आप देख लो ना, ये ऐसे ऐसे स्पाइक जो आ रहे हैं ना, ये न्यूज का स्पाइक है। ये न्यूज का स्पाइक है। हाँ ये 5 मिनट 5 मिनट 15 मिनट सर, 15 मिनट। मैं जनरली 15 मिनट पे ही ट्रेड इसको देखता हूँ, क्या बोलते हैं, कमोडिटी को। किसी भी कैंडल ने पिछली कैंडल का लो नहीं ब्रेक किया, राइट। कैंडल का ट्रेंड आप है। हाँ कैंडल का ट्रेंड जब तक वो कैंडल क्लोज हुआ है ना कैंडल के नीचे, तब मजा आएगा। सर जैसे ये ऐसा कलर कैंडल बनेगा ना, स्कैल्पिंग वाला ट्रेड में मैं करके बताऊंगा, देखना बनने दो। ये जैसा ग्रे कलर का कैंडल जब भी बनेगा ना यहाँ पर, मैं ट्रेड ले लूंगा। अगर इस तरीके का बनेगा तो मैं बाय साइड फिर जाऊंगा। ये येलो कैंडल जैसा बन रहा है ना, ऐसा बन गया यहाँ पर तो मैं बाय साइड जाऊंगा। बस एक कैंडल बनने का वेट है मुझे। ये भी 3% का टारगेट दे दिया इसने भी आज। एनजी ने 3% का, क्रूड ऑयल ने 3% का टारगेट दे दिया। न्यूज बेसिस आपने संडे को बोला था कि आपका मंडे में 7,000 में क्रूड ऑयल खुलेगा, ओपन होगा। अरे यार उस दिन पता है क्या हुआ, नहीं खुलता। इंटरनेशनल वाला पता कहाँ पे था उस दिन? यूके ऑयल कहा था पता है, बहुत ऊपर था वो तो, सर अपना मार्केट खुलते खुलते तो नीचे आ गया। मैं तो रियली अपना नेचुरल गैस में क्या मार्जिन लगता है? किसमें मार्जिन कितना? अपने ब्रोकर में? कौन सा ब्रोकर? कौन सा ब्रोकर है आपका? कौन सा? सर आपकी आवाज ही सही नहीं आ रही पहली बात तो।
अभी तो सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही, क्या बोल रहा हूँ आपको? सर आपकी आवाज आवाज आ रही है अभी? हाँ अब देखो, जब भी इसने तोड़ा है यहाँ पर, जब भी तोड़ेगा इसको तो बड़े कैंडल से तोड़ेगा। इसने इसने तोड़ा था लेकिन इसके नीचे क्लोज नहीं किया, रेड लाइन के नीचे क्लोज नहीं किया इसने। क्लोज कर देता इसी कैंडल में तो हमें इसी कैंडल में ट्रेड लेना था, लेकिन इस कैंडल में फिर से गिरा, क्लोज किया और उसके बाद ये गिरा है। इसमें तो बहुत प्यारा ट्रेड बना है मेरा। आज तो बैठा था मैं दिन भर, एंड में जाके इसने टारगेट हिट किया है। एक ट्रेड और था हमारा शॉर्ट साइड का, क्या था? एंजल वन था, एंजल वन था। ये देखो, ये हमें बाय क्यों नहीं करना था? ये हमें पहले से पता था कि बाय नहीं करना है। इसको आप क्लिक करोगे तो ये रेंज था, बाय कितने से तो मैं बाय नहीं करूंगा, समझ गया आप? यहाँ पे 325 के येस्टरडे कैंडल पे क्लिक करोगे तो रेंज आपको दिख जाएगा पहले, फिर रेंज आपको पता है कि यहाँ तक जाएगा बाइंग, और यहीं पे बाय दे रहा है तो मैं इतने से के लिए क्या जाऊंगा? 2-4 पॉइंट के लिए तो मैं जाऊंगा नहीं बाय करने के लिए। जैसे ही मार्केट आज चालू हुआ, ये यहाँ पे इसने यहाँ पे शिफ्ट किया, वाई के नीचे आने का वेट करो। जैसे ही इसने वाई के नीचे आया, शॉर्ट करो। अगर यहाँ शॉर्ट आप नहीं करते हो तो आपको इसके नीचे शॉर्ट करना है, फिर इस लाइन के नीचे शॉर्ट करना है। फिर आप अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करते हो 28-53 के आसपास से शॉर्ट बनता और टारगेट आपका फिर पूरे दिन भर बैठे रहो, वो ऊपर जाने वाला है नहीं फिर वो। तो 20 पॉइंट इधर और उधर 50-70 पॉइंट हो गए, बहुत होता है 70 पॉइंट। ऑप्शन में तो बहुत, ऑप्शन में लिया है ना मैंने, देखो ये ऑप्शन में लिया है मैंने ट्रेड। यहाँ पे आया भी था नीचे, मैंने एग्जिट नहीं किया था, मैंने पूरा ही लेके जाएंगे आज इसमें। एक और ट्रेड था हमारा, क्या था? एक ट्रेड एमएनएम था, एमएनएम था। बीडीएल मैंने लास्ट में दिया था, लाइव दिया था। ये ट्रेड तो मैंने लाइव दिया था, बल्कि इसको हमें बाय नहीं करना, ऑलरेडी अपर जोन पे चल रहा था तो इसको गिरना ही था। आप छोटे पॉइंट के लिए जा सकते हो। देखो इसने ब्रेकआउट तो दिया था लेकिन टिका भी, लेकिन वापस गिर गया। ये जैसे ही ये कैंडल बना, आपको निकलना है फिर बाय वाले ट्रेड में से। ये बनते ही मारूबुजू बना, सेल का वॉल्यूम बना, सेल का वॉल्यूम कैंडल बना और ये गिर गया। हमने तो फिर भी यहाँ कहीं शॉर्ट किया था इसको, यहाँ कहीं शॉर्ट किया था। मैंने लाइव बोला था कि भाई ये गिरने वाला है, इस पे ध्यान रखो। फिर उसके बाद रिकवरी दिया इसने, लेकिन इसके ओआई के ऊपर जा नहीं पाया, वापस से इन्वर्टर एमएन बनाया और गिर गया। एक ट्रेड था एमएनएम था मेरे पास, एमएनएम का ट्रेड ठीक ठाक लगा, यहीं पे काटा है मैंने, यही कहीं काटा है मैंने। और बताओ, और कोई सवाल है? सारे चुप हो गए, क्या बात है सर? आर यू टॉकिंग टू माइक इनटू टर्न ऑन इट? अरे ऑन है मेरा माइक, तो मेरा माइक ऑलरेडी ऑन है, 3 2 5 ऑलरेडी ऑन है मेरा माइक। हाँ सर। और कोई सवाल है क्या?
अभी तो इसमें बहुत सारे लॉजिक है जो मैं कहीं बताऊं अभी यार आप लोगों को। देखो डेली हमारे स्टॉक वाई वाले स्टॉक्स डेली आएंगे ही आएंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता। हमारे जो वाई वाले स्टॉक है टॉप गेनर टॉप लूजर में आएंगे आएंगे। आप उठा के देख लो टाटा कंज्यूमर हमारा वाई लिस्ट में है या नहीं है, एमएनएम हमारा वाई लिस्ट में है या नहीं है, एक साइलेंट हमारा टॉप लूजर के लिस्ट में है या नहीं, देखो आप लोग जाके। या मैं इस पे कर देता हूँ बार बार, इस पे तो नेचुरली रखते हैं N8Q नेचुरल, मैं इस पे दिखाता हूँ आप लोग को है ना, और वही टाइमिंग चेंज करने का रहेगा। साइलेंट देखो हमारे टॉप लूजर में है या नहीं है, आज जाके उठा के देख लो आप। जब भी यहाँ पे फिर मैं टाइम चेंज करना पड़ेगा मुझे, 1 मिनट में फिर वापस कर देता हूँ 15:30। देखो साइड हमारे, हालांकि मेरा ट्रेड नहीं था इसमें, मैं ये क्यों बोलूंगा कि मेरा ट्रेड था, मेरा ट्रेड नहीं था इसमें, बट हमारे वाई वाले लिस्ट में से तो है तो सही ना। एमजीएल उठा के देख लो, ये सारे टॉप लूजर में है आज। तो एमजीएल को देख लो आप, और भी और क्या था स्टॉक जो परफेक्ट ट्रेड बना था हमारा, साइड था पॉलीकैब था, पॉलीकैब में ट्रेड बना था। तो ट्रेड मिलते हैं तो वो पकड़ना कैसे, वो वही तो मेन मुद्दा है। अडानी का मेरा एक ही स्टॉक था, लेकिन अडानी के पूरे स्टॉक्स गिरे हैं आज। देखो ये बाय करना नहीं था, सिंपल सी लॉजिक है, इसको तो बाय हम कहीं नहीं सकते, क्योंकि वाई के नीचे बाय दे रहा है तो बाय नहीं करना है, हमें शॉर्ट ही करना है इसको। यहाँ पे देख लो आप कि मार्केट कहाँ है भैया, बहुत ऊपर है, ये हमारा इस लेवल के नीचे जैसे आएगा मार्केट हमें शॉर्ट कर देना है, बस दैट्स इट, और कुछ सोचना ही नहीं है। ये कल भी गिरेगा, देखना अब ये वॉल्यूम कैंडल बना है, कल भी गिरेगा। जुबिलेंट फूड मेरा जरूर एक बाइंग में था, लेकिन मैंने इसको एग्जिट कर दिया था। फिर ये जैसे कैंडल बना था भैया, यहाँ से एग्जिट होना ही गिरेगा ही गिरेगा, 99% गिरेगा वो स्टॉक। जब भी अपर जोन पे जाएगा वॉल्यूम कैंडल बनेगा वो गिरेगा चाहे 10 पॉइंट, अगर छोटा स्टॉक है तो 4-5 पॉइंट गिरेगा, नेचुरल सी बात है। 94 से स्टॉक कितना आया, फिर ऑलमोस्ट आ गया, कहाँ से गिरा है, यहाँ से पकड़ लेते हैं अपन। 694 से स्टॉक कहाँ पर, कहाँ तक लो बनाया इसने, 685, 9 पॉइंट हो गया ना। और क्या चाहिए आपको, आप लोग कोई भी रेंडमली स्टॉक बताओ, उसमें दिखाता हूं मैं। चलो स्टॉक बताओ आप लोग। एचएल में बोला था मैंने यहाँ से गिरेगा, ये हमें बाय करना नहीं था। क्यों नहीं करना था भाई, क्योंकि वाई के ऊपर निकल नहीं पा रहा, निकला, ये ट्रैपिंग है ऑलरेडी। जब ये पहुंचा यहाँ पर तो हमारा अपर जोन पे जाके हिट कर गया, छोड़ दो, जब भी कैंडल बनेगा हम शॉर्ट करेंगे। इसका रेंज देख लो पहले, तो रेंज यहाँ तक बाजार को आना था, लेकिन इसने बड़े कैंडल से इसको तोड़ा है तो आप बैठे रहो। तोड़ दिया, क्लोज नीचे कर दिया, तोड़ दिया, नीचे बैठ जाओ, क्रॉस ओवर यहाँ पे हो रहा है लोअर जोन पे, निकल जाओ। जब यहाँ वॉल्यूम कैंडल बने यहाँ निकल जाओ। फिर भी आपको 95 पॉइंट तो दे ही रहा है ये स्टॉक। यहाँ काटते तो आपको 125 पॉइंट मिलता नहीं, यहाँ एग्जिट करो तो 95 पॉइंट मिलेगा। एंड ऑफ डे में क्या प्रॉफिट रहा, इसको तो छोड़ देना आप, इसको काउंट मत करना, क्योंकि इसका भी माइनस कर रहा है ये स्टॉप लॉस, इसको तो हमें बाय करना ही नहीं है। और क्या था हमारे इसमें, इंडियन होटल में भी ट्रेड बना था राइट, मुझे याद आ गया ना, इंडियन होटल में ट्रेड बना था। अब देखो ना सर, क्रूड आप देखो, अभी जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा सर मजा नहीं आएगा। हालांकि स्कैल्पिंग तो बन रहा था, 40 पॉइंट का बन रहा था, लेकिन रिस्की है। इसके नीचे जाएगा जब आएगा मजा, बड़ा मोमेंट मिलेगा, फिर आप 100 पॉइंट का भी मिल सकता है इसमें। ये इसके नीचे जाए वाई है ना हमारा, पहले का वाई खड़ा है यहाँ पर, ये वाला वाई खड़ा है इसलिए। और मैं इसको 5 मिनट पे करूंगा तो हमारा वाई चेंज नहीं होगा, वही रहेगा वाई हमारा चेंज नहीं होता है कभी। देखना वाई वहीं का वहीं मिलेगा आपको, टाइम फ्रेम चेंज कर लो चाहे कुछ भी कर लो आप, वाई कभी चेंज नहीं होता है हमारा। वो पूरे दिन भर के लिए फिक्स हो जाएगा, वो इसके नीचे गिरेगा तो वीक हो जाएगा।
वॉल्यूम है इसमें? पहली बार नीचे आया। क्या? हाँ, अब ये ब्रेक कर रहा है, अब ये ब्रेक कर रहा है। वो मैं लॉजिक रीडर में भी देख रहा हूँ, तो पहली बार नीचे आया। पहली बार देखा आपने? हम तो जाने कब से देख। मैं लॉजिक, हाँ मैं तो लॉजिक रीडर में जो वेबसाइट है ना सर उसमें देख रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि मेरे पास तो ये सॉफ्टवेयर नहीं है, इसलिए मैं नहीं देख सकता। लेकिन अब कॉल वाली देखो ना सर, तो उसमें जो पुट माइनस कॉल वाली जो लाइन थी ना, वो 9100 से वो 500 लॉट निकल गए सर। क्या बात है। तो ये 500 लॉट, हाँ हाँ, वो मुझे लॉजिक रीडर में दिखा रहा है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो ये मेरा वाई और वॉल्यूम बेस पे ही बनाया हुआ है सॉफ्टवेयर है सर। वो सारे लोगों को लगता है कि नहीं यार ये तो ऐसा ही है सॉफ्टवेयर है, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो आपका सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है। इसके कैंडल को क्लोज हो जाने दो बस। हाँ, फिर देखना आप गेम, फिर मैं दिखाऊंगा गेम आपको, लाइव करके दिखाऊंगा अभी। लोग बोलते हैं कि लाइव डेमो दिखा दो, अरे डेमो से क्या हो जाएगा भाई? डेमो से कोई ट्रेडर बना है क्या आज तक? डेमो दे दो, एक दे दो, वो दे दो, ऐसे ले लो यार, ऐसे ले लो। मेरे तो डेमो लेके क्या करोगे? नीचे क्लोज हो जाएगा, मजा आ जाएगा देखना। ये 5 मिनट में शायद क्लोज हो गया। ये देखो वॉल्यूम कैंडल 5 मिनट में बनना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन क्लोज करेगा इसके नीचे तो मजा आएगा। 5 मिनट में वॉल्यूम कैंडल बनना स्टार्ट हो गया है, तो अभी 5 मिनट ही रखते हैं इसको। इस कैंडल के बीच में गैप है ना? आई थिंक गैप है, माइनर सा गैप है सर, माइनर सा गैप है इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में। माइनर सा गैप छोड़ा है इसने। इसका जो अभी लो लगाया था ना, उससे तो बहुत अच्छा दिख रहा था। जो मतलब पुट का लो था ना 6400 का पुट, 401 मारा था, अभी 421 चल रहा है। ओके, अरे यार दोनों ही डिलीट हो गया यार, वापस से ड्रॉ करना पड़ेगा। ये तो बहुत जरूरी है, इसके बगैर तो मजा ही नहीं आएगा। तो क्लोज हो जाने से देखना, शायद ये क्लोज नहीं करेगा इसके नीचे। जहाँ तक है मुझे लग रहा है क्लोज नहीं करेगा, ऊपर ही खींच लेगा ये, और कर दिया तो फिर मजा आ जाएगा, मजा आ नहीं जाएगा। वो फिर तो ये क्या सर? पुट माइनस कॉल वाला जो हाँ हाँ हाँ, वो ना अभी 8270 का हो गया, जो कि 93, अब मान लो 1000 लॉट हो गए। हजार लोट हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे निकल रही है, हाँ वो ट्रेडर निकल रहा है यहाँ से, हाँ, वो ट्राइडर निकल रहा है, राइट। तो इधर भी कुछ हुआ है क्या इम्पैक्ट? इधर नहीं हुआ, इधर नहीं हुआ है, इधर कुछ बन रहा है, कोशिश तो करता है ये भी बनाने की। ये देखना अगर इसके नीचे क्लोज हुआ, ये यहाँ तक आएगा, लिक्विडिटी लेने के लिए क्लोज हो गया बहुत। क्लोज तो हो गया है, अब उसका फॉलोअप चाहिए कि क्या चाहिए? क्लोज तो दो, हाँ अब इसमें ट्रेड हम बना सकते हैं। देखो मैं ट्रेड बना रहा हूँ, एक सेकंड, मेरा इंटरनेशनल वाले में बनाऊंगा, मैं नहीं बनाऊंगा, इंटरनेशनल वाले में बना रहा हूँ। ट्रेड बनेगा ब्रांड में, हाँ आएगा मजा तो, आजा भाई। अभी देखा ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसका काफी हद तक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है ये। और यहाँ तक लिक्विडिटी लेने के लिए आएगा ये, और अपर जोन पे ही भी है, और काम बना देगा ये।
100% काम बना के देगा सर। देखना अभी आप देखते जाओ बिल्कुल, इसके गेम को पकड़ना बस आप इसको पकड़ गए ना तो आप ट्रेडर बन गए, परफेक्ट वाले ट्रेडर बन गए आप। ये 6-5 ये कर दिया अभी, और देखते जाओ ये यहाँ तक आएगा, अभी यहाँ तक आता हुआ दिखाऊंगा अभी मार्केट को, यहाँ तक आएगा ये, यहाँ तक इसको आने से कोई रोक नहीं सकता। यहाँ तक इसको टच करना ही पड़ेगा। क्या आ रहा है 6478, यहाँ तक आना ही पड़ेगा इसको अब। आपको 6-5-0 तो आ गया, ऊपर से 70 पॉइंट तो निकाल दिया। हाँ ये यहाँ भी आएगा, अभी यहाँ भी टच करेगा ये। अपर जोन पे है ना सर, अपर जोन से तो गिरना ही है इसको। और दूसरी बात, ये कैंडल स्टिक यहाँ पर बनाया है ये डबल कंफर्मेशन के साथ। ये चलो हम एक उन ट्रेडर के लिए बता रहे हैं जो सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनके लिए है ये रूल्स उनके लिए है। हमारे लिए क्या है, हम तो यहीं पे शॉर्ट मार देंगे सर, हम तो यहीं पे शॉर्ट मार देंगे। जैसे कैंडल स्टिक पैटर्न बना और मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको शॉर्ट मार दूंगा इस कैंडल में, मैं इस कैंडल का भी वेट नहीं करूंगा यहाँ तक, और मेरा टारगेट आना ही आना है। देख लो अभी आप, आएगा ये आएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। नया लो बना दिया इस कैंडल ने, और नया लो और आएगा नीचे, ये यहाँ तक टच करना ही पड़ेगा इसको अब। 433 हो गया वो। होगा सर, क्यों नहीं होगा सर, बिल्कुल होगा। अभी देखो ऐसे अगर ट्रेड मिल जाए और ट्रेड का लॉजिक पता हो ना, तो आप सबसे परफेक्ट ट्रेडर हो। इससे बड़ा कोई ट्रेडर है ही नहीं सर। हम जो बात कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग मार्केट चल रहा नहीं चल रहा है। हमने कोई होने के बाद नहीं बोला है, हमने पहले ही बात कर लिया था कि अगर इसके नीचे आएगा, वॉल्यूम कैंडल बनेगा, ये पक्का गिरेगा ये। और ये न्यूज का कैंडल है सर, ये ध्यान रखना, ये न्यूज बेस्ड कैंडल है ये। तो कितना लो लगाया इसने, 86 का तो लो लगा दिया, बचा कितना हमारा 96 का लगा दिया। 86 का तो लो ऑलमोस्ट लग ही चुका है। हो सकता है अभी अगला कैंडल जो बनेगा वो सीधा नीचे ही आना है, इसको यहीं पे आना है। लिक्विडिटी तो ले लिया ना सर, ऑलमोस्ट लिक्विडिटी तो हंट हो गया ना, यहाँ तक का लिक्विडिटी तो उठा लिया इसने, यहाँ तक का लिक्विडिटी उठाया। ये देखो ये एग्जैक्ट इस ये वाले कैंडल का लिक्विडिटी उठाया इसने, इस कैंडल का लिक्विडिटी एग्जैक्ट उसी का उठाया है इसने। ऐसा नहीं कि एक पॉइंट नीचे है एक पॉइंट ऊपर गया हो, इस एग्जैक्ट इसी कैंडल का लिक्विडिटी उठाया है इसने। और क्यों उठाया, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे बाय कर रखा है उनका स्टॉप लॉस यहाँ नहीं है सर, उनका स्टॉप लॉस इस कैंडल के आसपास है या ऊपर है। वो खिसकाएगा, ऐसा नहीं कि बाय यहाँ से कर रखा है तो उसको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेगा, नहीं रखेगा। वो स्टॉप लॉस या तो इस कैंडल के ऊपर है या ये दोनों कैंडल के ऊपर है, तो उनका लिक्विडिटी ऑलमोस्ट ले चुका है। तो ऐसे आपको मार्केट को पढ़ना पड़ेगा लाइव में। ये होता है क्विक डिसीजन और क्विक प्रॉफिट। ये क्यों था यहाँ पे टारगेट, क्योंकि एक बड़े कैंडल से इसने इसको निकाला था, अगेन इसको यहीं पे ये सपोर्ट बनाया इसने। इस कैंडल का 50% निकालोगे तो ये उसका लो है, ये इस कैंडल का 50% ये लो है, और यहीं से मार्केट बाउंस किया है। ऐसा नहीं कि मार्केट अभी ऊपर चला जाएगा तो वापस नहीं आएगा। अब तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, 100% काम करेगा, इसके ऊपर अब जल्दी जाने नहीं देंगे। काफी देर से इसी को रजिस्ट कर रहा था, ये इसी जोन को रजिस्ट कर रहा था पहले। हमने तो अभी कैंडल बनाई, ये लाइन तो अभी हमने ड्रॉ किया है ना, ये पहले से ही देखो, मुझे तो याद भी नहीं था कि ये पहले से रेजिस्टेंस ले रहा था इसी जगह का। देखो एग्जैक्ट ले रहा था इसी का। जब इसको निकाला फोर्सफुली, बहुत तेजी से ऊपर गया और यहीं तक आया। देखो क्या बनाया है कैंडल स्टिक। अब अगर कैंडल ये उड़ता है ऊपर, ध्यान रखना, इस कैंडल के इसके ऊपर निकलेगा, बहुत बड़ा बाइंग आएगा इसमें, बहुत बड़ा बाइंग आएगा। हम तो सर क्या करते हैं, हम तो यहीं पे शॉर्ट मार देते हैं इसको। मैं इसका यहाँ तक वेट ही नहीं करता आने का, मैं यहीं पे शॉर्ट कर देता हूँ। मैं पर्सनली, मेरा जो ट्रेड होता है, मैं पर्सनली 6552 से ही मैं शॉर्ट मार देता है इसको रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है। ऊपर नहीं जाएगा सर, ऊपर जाएगा भी तो यहाँ पे इसको सबसे पहले फाइटिंग करना पड़ेगा यस्टरडे के भाई, उसको कॉल राइटर को बड़ी मुश्किल से लेके आए हैं इसको नीचे। कॉल राइटर इतनी आसानी से छोड़ नहीं देगा, छोड़ देगा तो फिर बहुत बड़ा मूवमेंट आएगा। अभी यही लाइव देखना आप,
इसको निकालेगा बहुत बड़ा मूवमेंट आएगा। बड़ा मीन्स की मतलब 6600 के पार जाएगा ये, अब 6600 को क्रॉस कर देगा अभी लो। आया कैंडल। अभी देखते हैं, बनने दो पहले, अभी क्लोज नहीं करेगा ये तो स्पाइक मार रहा है अभी। इनका इस कैंडल का 50% निकालो, इस कैंडल का 50% निकालो कितना होता है, ओपन हाई लो सब कैलकुलेट करके 50% निकालोगे, एग्जैक्ट यहीं पे आया होगा इसका हाई, आप निकालोगे एग्जैक्ट यहीं पर आया होगा हाई। और इसको कैलकुलेट हम करेंगे इस तरीके से, इसी ये जो ग्रीन लाइन बन रहा है हमारा ऑटोमेटिक वॉल्यूम वाला, तो मैंने बोला था वॉल्यूम को तोड़ेगा तो ये नीचे जाएगा। अभी यहीं पर वॉल्यूम पड़ा हुआ है सारे कॉल राइटर के वॉल्यूम यहीं पड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा तो जोर लगाएगा सर। नीचे से बायर कितना एक्टिव है, जोर तो लगाएगा ये। तो मैंने तो पहले बोला था कि ये जो भी ट्रेड लेंगे स्कैल्पिंग ट्रेड लेंगे और बड़ा ट्रेड नहीं बनेगा, क्योंकि ये न्यूज बेस्ड कैंडल बन रहा है, ये नॉर्मल डे वाला कैंडल नहीं है। ये नॉर्मल डे में इतना बड़ा मोमेंटम बहुत कम करता है ये। अभी तो इसके लिए ये रेजिस्टेंस है, अभी देखते हैं नेक्स्ट कैंडल क्लोज कहाँ करता है। नेक्स्ट कैंडल हाँ सर बोलिए। इसमें दिखा रहा है P माइनस C कांस्टेंट ही गिर रहा है, मतलब पुट वाला है ना, वो निकल ही रहा है। निकल रहा है तो फिर गिरेगा ये, फिर गिर जाएगा ये। पुट राइटर अगर निकल रहा है तो गिर जाएगा ये। तो 1000 का डिफरेंस बताया था ना मैंने। हाँ तो वो हो गया है 2000 का डिफरेंस हो गया उसमें। हाँ तो सर ये जो प्रॉफिट बुकिंग आई ना, ये वो जो निकल रहे थे वो प्रॉफिट बुकिंग आई, लोगों ने प्रॉफिट बुक किया और निकल गए। जैसे प्रॉफिट बुकिंग आई ये मार्केट ऊपर पुश करेगा। सर इस क्रूड ऑयल में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं वो तो चाहते हैं कि मैं ऊपर क्वांटिटी डालूं, मेरा एवरेज प्राइस आ जाए किसी तरीके से और मैं निकल जाऊं। ये वो वाला प्रॉफिट बुकिंग है सर। ये कितना बड़ा कैंडल बना है, 6526 से लेकर के 6486 का लो, कितने पॉइंट हो गया, 20 और 20 40 50 पॉइंट का कैंडल है ये। 50 पॉइंट की कैंडल में तो बहुत बड़ा गेम हो जाता है सर। अभी अगर इसके ऊपर क्लोज करेगा तो आएगा मोमेंटम, नहीं तो ये वापस नीचे आ जाएगा। अभी तो फिलहाल यहीं पर है, अभी सब कुछ गेम वाई के लाइन पर ही टिका हुआ है पूरा गेम। ये भी मैं हटा देता हूँ ये लाइन ताकि क्लियर दिखेगा आप लोगों को। देखते हैं ये कैंडल क्लोज करता है या नहीं। ये क्लोज करेगा तो बड़ा मूवमेंट आएगा उसके ऊपर। क्यों है, क्योंकि स्पीड इसका पॉजिटिव है सर। स्पीड पॉजिटिव है, मोमेंटम पॉजिटिव है, तो इतनी जल्दी इसको गिरने नहीं देंगे। ये तो न्यूज बेस मैंने अपन हाँ सर क्योंकि ये अभी न्यूज बेस चल रहा है, ये इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले हैं। 23-15 कर देते हैं इसको। लिक्विडिटी लिया ना सर इसने, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लिक्विडिटी उठाया, और अगर यहाँ पे दम होगा कॉल राइटर में तो इसको बड़े कैंडल से वापस लेके आएंगे नीचे। 15 मिनट में तो यहाँ का टारगेट बन रहा है हमारा, कहाँ का, ये वाला टारगेट बन रहा है, जो ये वॉल्यूम कैंडल बना था यहाँ तक का टारगेट बन रहा है इसका। अगर इसको आना है नीचे तो यहाँ तक आएगा, 6450 तक। मैंने आपको व्हाट्सएप किया सर चार्ट होएगा। एक सेकंड में देखता हूँ।
मुन्नो, ए मुन्नो, इधर आ मोबाइल लेके। 6080 निकल अभी भी निकल ही रहे ना कॉल राइटर। निकल ही रहे हैं 6080 सर कॉल राइटर भी निकल रहा होगा, देखो आप। मैं तो वही लाइन देख रहा हूँ सर, वो जो मेरा WhatsApp की है ना, वो ब्लू लाइन है, वो P माइनस C है। तो पुट माइनस कॉल की जो डिफरेंस होता है ना, मेरे पास व्हाट्सएप कहाँ है? कौन सा नंबर है? इस पे भेजा। हाँ ओके ये भेजा आपने। हाँ तो देखो जो ऊपर वाली लाइन है ना, वो पुट राइटर वाली, हाँ ग्रीन वाली ना। ग्रीन वाली, हाँ। ऊपर से नीचे गिरा है ना, तो वो ब्लू वाली है ना, वो माइनस कॉल वाली लाइन। ओके हाँ, तो वो पुट माइनस कॉल जो जहाँ पिक बना था ना, उस टाइम उसका फिगर था 9 to 9200, समझ लो ना बड़ा बड़ा। से ना 6080 है, मतलब 6000 हो गए, मतलब 3000 लॉट निकले पक्का निकले, सही बोल रहे हैं, राइट। स्पाइक तो अच्छा खासा दिया है इसने, बिल्कुल एग्जैक्ट काम तो करता है ये भी। क्रॉस ओवर पे इसने दिया, बट वही है कि न्यूज बेस है तो इसमें स्कैल्पिंग ही कर सकते हो आप। न्यूज बेस है ये कैंडल तो। ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाया है, और अब ये गेम क्या प्लान चलेगा, ये वाला प्लान चलेगा, गेम देखना आप। ये गेम चलाएगा, ये ट्रेंड लाइन गेम को चलाएगा, ये ट्रेंड गेम को ऑन ऑफ करेगा। ये तोड़ा तो नहीं देगा। ये तोड़ा तो फिर गंदा नीचे जाएगा, और ऊपर अगर ये इसके ऊपर कोई क्लोज हुआ कैंडल, तो मोमेंटम फास्ट आने वाला है। 15 मिनट पे मैं ज़्यादातर 15 मिनट पे ही देखता हूँ कॉमोडिटी को। 15 मिनट पे बहुत क्लियरिटी नहीं मिल जाता है मुझे, 15 मिनट में अच्छी क्लैरिटी। क्योंकि न्यूज़ पे ना छोटे टाइम फ्रेम में मज़ा नहीं आता ट्रेड करने में। अभी तो देखो इसके ऊपर कोशिश कर रहा है ये क्लोज करने की। अगर कर दिया तो वेल एंड गुड है, नहीं तो ये नीचे आ जाएगा वापस, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। कितना टाइम बचा है अभी तो बहुत टाइम है। अच्छा कैंडल का टाइमर देख लेते हैं। ये यहाँ पे बचा है 71 सेकंड बचा है यहाँ पे। ओहो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सपोर्ट था, हम उधर देख रहे हैं, यहाँ पे सपोर्ट था मेरे इसमें पहले का, और मेजर सपोर्ट होगा मेरे हिसाब से। मेजर सपोर्ट को ऑन करूँ तो मैं कहाँ गया, ये मेजर सपोर्ट 100% यहीं का जाना था यार, बिल्कुल यहीं तक आना था। देखो आप, मेजर सपोर्ट था इसका, इसीलिए ये बच गया। अब ये पता है, अब मेन शॉट तो यहाँ से बनेगा ये, अब इसके नीचे जाएगा तो शॉट बनेगा। 6527 6466 6527 के नीचे रिवर्सल है। 6527 का लाइन तो मेरे इसमें तो नहीं है कहीं। मेरे इसमें तो यही लाइन है कि अगर ये ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोज हुआ तो एक मोमेंटम और आएगा। ये ग्रीन वो लाइन में ना पिछला जो स्विंग था ना, जब उसने मारा था ना, उसका सीओटी मतलब चेंज ऑफ ट्रेंड वाला लाइन में देखो। अच्छा देखो आया ये ऐसे मतलब बहुत बड़ा गेम खेलेगा। हाँ, जो न्यूज है ना, न्यूज पे तो देखो कुछ भी हो सकता है सर। वो काम ही नहीं करेगा सर, ना आपका डाटा काम करेगा, ना टेक्निकल काम करेगा, कुछ नहीं करेगा काम। एक हम व्यू निकाल सकते कि नहीं, चलो यार यहाँ पे मार्केट गिरेगा तो यहीं तक आएगा, एक ये व्यू था। दूसरा हमारा ये व्यू कि अगर इसके ऊपर निकलेगा, प्राइस क्लोज करेगा तो फिर बड़ा मोमेंटम आएगा इसको, फिर इसको कोई नहीं रोकेगा, फिर ये निकलता जाएगा। क्योंकि ये कैंडल ड्रैगन फ्लाई डोजी है। अगर जब अब क्या ट्रेड हम यहाँ पे नहीं ले सकते, अब ट्रेड हम इसके नीचे लेना पड़ेगा।
ये एक ट्रेडर की साइकोलॉजी से अगर गेम खेलोगे तो इसके नीचे ही ट्रेड बनेगा। आप ये मत देखो कि यार इतना सारा पॉइंट मिस हो रहा है, नहीं, इस मिस पॉइंट में बहुत बड़ा गेम छुपा हुआ है सर। इसमें हर एक कोई ट्रैप होगा, हर एक कोई ट्रैप होगा। यहाँ पर कोई ट्रैप नहीं होगा। यहाँ से अगर कोई शॉर्ट करेगा तो वो सेफ एंड सिक्योर होके ट्रेड करेगा, वो यहाँ तक के लिए 6400 के लिए ट्रेड करेगा वो। भले पॉइंट कम मिल रहा है, 60 70 पॉइंट मिल रहा है, बहुत है 70 पॉइंट, लेकिन इसमें ट्रेप में फंसना नहीं है हमें। और ये ट्रेंड लाइन अभी देखना आपके सामने काम करता हुआ नजर आएगा। ये अभी तो सबसे पहले हमारा वाई का ही लाइन है, वो तो वाई के ऊपर क्लोज करे तो कुछ काम बनेगा इसका, अदरवाइज काम नहीं बनने वाला है, अदरवाइज काम नहीं बनेगा। स्पीड भी इसका नेगेटिव हो रहा है धीरे धीरे, देखो ना स्पीड भी नीचे आ गया इसका। अब ये नेगेटिव के तरफ, पहले दो के ऊपर चल रहा था ना, ये थोड़ा कम हो गया इसका स्पीड भी, और वॉलेटिलिटी भी खत्म होगी ना। आपका वो ग्रीन लाइन है ना, वॉलेटिलिटी वाला नीचे लगा है। नीचे, हाँ इसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है, ये इसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है शायद 15 मिनट। नीचे ग्राफ है ना आपका, नीचे वाला ग्राफ। हाँ ये इसकी बोल रहे हो, हाँ 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 बिल्कुल। 15 मिनट पे तो अभी आराम से अभी इसको क्रॉस कर देगा ना, ये अपर जोन को क्रॉस जैसे करेगा और इसमें तेजी से फिर मोमेंटम आएगा गिरने का। अभी तो ये इसके ऊपर है, लेकिन और गिरने का चांस बन जाएगा। 6522 आया। ये ट्रेंड लाइन देखें कितना देर तक काम करता है हमारा। अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे करेगा, देखो ये भी ड्रैगन फ्लाई डोजी और ये कैंडल देखो, अब किस साइड ट्रेड करोगे आप। ये भी, ये बुलिश कैंडल है और ये बेरिश कैंडल है। अब कहाँ पे ट्रेड करोगे आप बताओ। इसको एमी ब्रोकर कर दो, ये लो। नॉर्मल कैंडल में कैसा दिख रहा है ये। दोनों में फाइटिंग नहीं चल रही सर, ऊपर भी फाइटिंग नीचे भी फाइटिंग, दोनों में फाइटिंग, फुल फाइटिंग चल रहा है। बस जीतेगा हमारा वाई। देखो वाई के ऊपर जब भी क्लोज करेगा ये, जिस साइड जैसे ये वाला क्लोज किया था, मोमेंटम दिया, अभी ये भी क्लोज करने वाला है। अभी तो खैर हमारे वाई के नीचे है जो ट्रेड हमने ये पकड़ा था। अगर इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज हुआ तो गेम पलट जाएगा, फिर गेम पलटता हुआ नजर आएगा। एनजी में भी कुछ हुआ है क्या? कुछ कांड नहीं हुआ है एनजी में, तो वही चल रहा है। ये तो अभी ऊपर ही निकलता जा रहा है, ये नहीं रुक रहा है मेरे हिसाब से। और फुट राइडर निकला होगा इसमें से। नहीं, अभी स्टैग्नेंट हो गया है वो 6080 पे लाइन सीधा है। अच्छा फ्लैट हो गया वो, मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मार्केट को किधर ले जाएंगे। हाँ वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं अभी मार्केट को किधर लेके जाना है, कंफ्यूज हो रहे हैं वो। चलो ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया है इसने वापस। तो हमारा ये जो OI वाला लाइन है ये अभी काम कर रहा है। अभी हमारा जो येस्टरडे का OI, हाँ अब आएगा ना, प्राइस नीचे आ गया ना हमारा इधर। ये OI का लाइन सबसे बेस्ट, इसको ही अभी रजिस्ट कर रहा है अभी। और अब और निकलेगा, अब और निकलेगा, अब और निकलता हुआ नजर आएगा आपको। 517 आ गया। एक्चुअली हमारा देखो यहाँ पर क्रॉस ओवर होना स्टार्ट हो गया होगा, अभी हुआ नहीं। अब होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही क्रॉस ओवर होगा तेजी से मार्केट गिरेगा, तेजी से गिरेगा, देखना अभी आप। और ये डोजी कैंडल नहीं बन गया सर 15 मिनट में, देखा टॉप पे डोजी कैंडल ही बन रहा है देखा जाए तो, लेकिन बहुत बड़ा कैंडल बना है ये। हाँ इम्पोर्टेंट लेवल पे बना है। अभी तो मेन इसके लिए वो है कि ये स्क्रीन वॉल्यूम को निकाले, क्लोज करे ऊपर, तो ये ऊपर जाएगा, अदरवाइज नीचे ही रहेगा। नीचे ट्रेड करेगा या तो साइड में हो जाएगा, दोनों में से एक काम करेगा ये। मेरा लेवल है 6490। 6490 आ तो क्या सर, ये लेवल तो आ ही गया ना 6490 तो। हाँ वो आ गया, एक बार आ गया है, लेकिन अब दूसरी बार उसको लिफ्ट करे और इसके बाद नीचे जाए ना 6490 के नीचे। अरे फिर तो ये इसके नीचे चला जाएगा। आप अगर ये यहाँ हिट करने आएगा ना तो इसको ऊपर से धो देंगे, देखना आप।
ये लिक्विडिटी अगर दोबारा लेने के लिए आया तो ये दोबारा ये खुद ही गिर जाएगा, मतलब सारे के सारे फुट राइडर खुद ही फंस जाएंगे फिर। सर लिक्विडिटी लेने के लिए आने के लिए जिगरा चाहिए, पैसा चाहिए, होता है ना कभी। और वो राइट कर रहे हैं। हाँ समझ गए आप। अगर ये लिक्विडिटी लेने के लिए दोबारा आया यहाँ तक जो मेरा लेवल है, ये बचेगा नहीं सर, ये इसको पकड़ के धो देंगे नीचे, देख लेना आप। 5,798 या हाँ, या तो ये देखना यहीं कहीं से ऊपर निकल जाएगा, कोशिश करेंगे इसको यहीं कहीं से, इसकी यहाँ टच नहीं करने देगा इसको, यहाँ टच करने आएगा ये सारे के सारे फुट राइडर फंस जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर थोड़े टाइम के लिए मार्केट बेयर के कंट्रोल में चला जाएगा। अभी बुल के कंट्रोल में मार्केट है सर ये, इसीलिए मैं कॉन्फिडेंट होकर बोल रहा हूँ कि ये मार्केट को यहाँ अगर लेने के लिए यहाँ लाने दिया तो फिर ये फेल हो जाएंगे, सारे के सारे फुट राइडर फेल हो जाएंगे। देखना आपको फेल होता हुआ नजर आएगा ये। कभी कभी लिक्विडिटी लेने के लिए जाता है ना तो उल्टा फंस जाता है मार्केट। लालच है ना सर, लालच लालच तो उनमें भी आता ही है थोड़ा बहुत, वो भी तो इंसान ही है। अब बस बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार ये लिक्विडिटी कैसे लेने आता है। अरे लिक्विडिटी कैसे लेने आता है, प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है तो लिक्विडिटी लेने तो आएगा ही सही। बहुत टेढ़ा काम है ट्रेडिंग करना, कोई इतना आसान काम थोड़ी है सर। बहुत सारे ट्रेडर हल्का जा वाला लाइन वापस। हाँ, अब वो मूवमेंट नहीं रहा ना, खत्म हो गया। न्यूज का जो भी इम्पैक्ट था वो खत्म हो गया, न्यूज का इम्पैक्ट बचा ही नहीं मार्केट में अब, इसीलिए ये चला गया। बहुत मुश्किल। कुछ समाधान हो गया ना, कुछ भी बहुत बड़ा मतलब सरप्राइज आ जाएगा मार्केट। हाँ ये बात तो है सर। मेरे हिसाब से तो देखो बड़ा गेम, वो बड़ा युद्ध होने वाला है इनके बीच, क्योंकि देखो इजराइल भी खाली करवा रहा है पूरे हर जगह से। तो इसका मतलब समझ जाओ कि खाली कराने का मतलब तो यही हुआ कि भाई वहां पे कुछ बड़ा कांड होने वाला है। बड़ा कांड होगा तो इसका मतलब ये गलत नहीं है कि ये रुक रहा है मार्केट। क्यों रुक रहा है, इसी वजह से रुक रहा है, टॉप पे इसीलिए रुक रहा है ये मार्केट। एक कैंडल में जाने में देर नहीं लगेगा सर इसको ऊपर। संतोष ओसवाल जी है ज्वाइन। अरे संतोष जी क्या, हाँ क्या बोल रहे सर? सद्दाम ओवैसी बोल रहे हैं। सद्दाम ओवैसी, ओके। अच्छा कोई और ज्वाइन हुआ है, मैं तो संतोष रहता। एनजी तो वहीं खड़ा हो गया, एनजी में कुछ बचा नहीं है माला। जी आवाज आ रही क्या? ट्रेंड लाइन का बढ़िया ठीक ठाक सपोर्ट ले रहा है। अरे इसके जी कहाँ सो गए क्या आप? नहीं सर, बात सुन रहा। अरे तू बोलो यार, बात सुनने के लिए थोड़ी बुलाया यहाँ पे मैंने। सद्दाम कुछ जी कंप्यूटर से कनेक्ट हूँ, देख रहा हूँ, माइक। बात सुन रहा हूँ। ओके ओके ठीक है, कोई इशू नहीं है सद्दाम जी। आपके पास माइक नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ क्या बोल रहे थे इसके जी? सर आपने क्या बोला, गोल्ड और सिल्वर को एक व्यू दीजिए। अच्छा गोल्ड और सिल्वर का व्यू देते हैं, चलो गोल्ड और सिल्वर का व्यू देख लेते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को उस पर लेके चलता हूँ, क्या बोलते हैं,
ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे ना। उस पर बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है वो, उस पर बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलता है। उस पर देखना एग्जैक्ट जो हमारा है ना, ये क्रूड ऑयल वहीं कहीं से गिरा होगा, 100% गिरा होगा वहीं से, देखना अभी आप लोगों को दिखेगा एग्जैक्ट वहीं। क्या वापिस 100 लौट निकले वापस निकल गया? वाला वापिस 100 निकले। मैं सारा ड्राइंग पहले क्लियर करूं इसका, है ना। देखो सर, एग्जैक्ट हमारे लेवल पे जाके ये रिजेक्शन मिला था इसको, एक बार, दो बार, तीन बार, तीसरी बार में तो इसने टकार के दे दिया, भैया आ जाए यार, छोड़ दे। बट अभी बाइंग प्रेशर है इसमें यार, इसके नीचे नहीं जाएगा ये। चलिए गोल्ड का व्यू बता देते हैं आपको। इंटरनेशनल गोल्ड इंडियन वाला था, इंडियन वाला मेरा अभी शॉर्ट ही है, एक लॉट इसमें XAUSD में शॉर्ट है, ऊपर से शॉर्ट है, मैं प्रॉफिट में हूँ। कहाँ गया भाई? गोल्ड हटा रखा है क्या मैंने? हटाया तो नहीं था। चलो ऐड कर लेते हैं क्या मतलब अब शॉर्ट है? गोल्ड। यार अभी तो ट्रेड नहीं बन रहा है यार, ट्रेड नहीं बन रहा, ना गोल्ड में बन रहा है, ना ही आपका सिल्वर में बन रहा है। और गोल्ड में बताओ क्या कर सकते हो आप? ऊपर से अगर जाता है 99,500 के आसपास तो शॉर्ट करो, या फिर इसको शॉर्ट करो, इसके नीचे क्लोज हो तब आपको एक बड़ा मोमेंटम मिलेगा इसमें गोल्ड में। ये मत सोचो कि मैं ऊपर बोल रहा हूँ नीचे बोल रहा हूँ, ये सेफ जोन के लिए बता रहा हूँ मैं। गोल्ड 99,000 के नीचे क्लोज करे, 90,100 के नीचे क्लोज करेगा, ये आपको कल के डेट में यहाँ तक देके जाएगा 98,400, ऑलमोस्ट 1400 पॉइंट का ध्यान रखना, अभी बोल रहा हूँ मैं, मेरे बात को रिकॉर्ड कर लो। 1400 पॉइंट गिरेगा ये। कितना? 1400 पॉइंट। कल नहीं गिरेगा, परसों गिरेगा, लेकिन गिरेगा ये। अगर ये गलती से इसके नीचे क्लोज हुआ तो कोई भी कैंडल क्लोज हो आप ठोक देना। बड़े टाइम फ्रेम पे एक बार और चेक कर लेते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे क्या बिल्कुल परफेक्ट रिजेक्शन था इसका यार, यहीं से रिजेक्ट होना था इसको, तो येलो लाइन से ही परफेक्ट रेजिस्टेंस था इसको। और मैं हटा देता हूँ इसको, और हम हटा देते हैं ना, कहाँ गया टाइम, एंट्री को हटा देते हैं और क्लियरिटी रहेगी ना चार्ट पे। और हम थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे तो हमारा कहाँ पे बन रहा है ये गैप, तो इसने फिल कर दिया आज, मिस हो गया यार। बाइंग था इसमें, ये भी लोग के आसपास बाइंग बना था इसमें, सवेरे बना होगा इसमें बाइंग यार। देखो ये गैप जो दिख रहा है ना आप लोगों को, ये गैप, इस गैप को फिल करने आना ही पड़ेगा गोल्ड को। ना आए तो बोलना कि नहीं आया, देखना आप तो नियर टर्म में इसको ये वाला गैप फिल करने आना ही पड़ेगा। इसको ऊपर रोक नहीं सकता कोई, ये ऊपर रुक जाएगा ये। अरे भाई ये क्या ले लिया मैंने, तो बताओ 5,000। एक मिनट भाई मैं ड्रॉ कर देता हूँ ना, पता चल जाएगा आपको। ये वाला गैप तो फिल कर दिया इसने आज, ये वाला गैप तो फिल कर दिया इसने आज। दूसरा गैप जो पड़ा हुआ है ये पड़ा हुआ है, ये वाला, इस वाले गैप की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले गैप की। तो कितना हो गया? 98,500, 98,500 नियर टर्म में इसको आना ही पड़ेगा। और सिल्वर में क्या कहता है हमारा, तो पूरी लिक्विडिटी ले ली यार, लिक्विडिटी बचा ही कहाँ इसके पास? सिल्वर तो सर तो बहुत ज़्यादा गिर गया टॉप से यार। सिल्वर बताओ कब शॉर्ट था हमारा? इस दिन शॉर्ट था, इस दिन शॉर्ट हुआ था ये, इस दिन शॉर्ट हुआ था। कहाँ से? यहाँ से शॉर्ट करना था हमें, 1,09,000 से शॉर्ट करना था,
और टारगेट हमारा ये येलो लाइन बन रहा था, ये इस दिन दिया टारगेट इसने, यहाँ पर जाकर अगले दिन दिया इसने टारगेट से भी बहुत ज़्यादा दे दिया है। डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो क्या बचा है इसमें, कुछ है क्या? कुछ है नहीं यार इसमें, तो गैप तो नहीं बचा भाई। क्या बोलते हैं, इसको शॉर्ट मत करना है ना, इसको शॉर्ट नहीं करना। ये था बाइंग, इस वाले दिन बाइंग था ये। कहाँ से बाय था? 1,06,000 से बाय था ये। अगर शॉर्ट टर्म में कोई बाय करता तो 1,06,000 से मार्केट गया है 1,09,000, 3,000 पॉइंट। अब जब रिट्रेसमेंट लेवल निकाल लो यार, सिंपल सी बात है कि रिट्रेसमेंट लेवल निकाल लो। मार्केट का लो नियर टाइम में ये पकड़ लो, ऊपर ले जाओ, टॉप पे कनेक्ट कर दो। रिट्रेसमेंट होगा तो कहाँ तक होगा? एग्जैक्ट ये तक होगा 1,05,700 के आसपास रिट्रेसमेंट लेवल है पहला। फर्स्ट तो लेवल यही है हमारा, है ना। यहीं तक रिट्रेस करेगा और यहीं से वापस पलटने की कोशिश करेगा। और एक हमारा लेवल हो जाता है ये वाला, जो कि पहले से लाइन ड्रॉ है मेरा यहाँ, है ना। बिल्कुल ये सारे लेवल फॉलो करेगा, ये सारे लेवल फॉलो करेगा। बड़े बड़े लेवल है ये, 3-3 2 हजार पॉइंट के लेवल नहीं है। तो इसको शॉर्ट तो मत करना यार, अभी शॉर्ट मत करो। शॉर्ट का लेवल तो वही बन रहा है जो मैंने बताया आपको, मतलब फंसा देगा ये। वापस आया क्या क्रूड? वापस नीचे आया हमारे इसमें, कहाँ तक आया? अभी आने वाला है, थोड़ा सा पास और आ गया। ऊपर नहीं गया ना इसके ऊपर, साइडवेज हो जाएगा ये। साइडवेज होने के पूरे पूरे चांसेस दिख रहे हैं। साइडवेज न्यूज़ तो है ही से, देखो मेन न्यूज़ तो अभी वही है ना, सबसे बड़ा न्यूज़ तो वही है। सबसे बड़ा न्यूज़ तो अभी हमारा वही है। इस बार इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज कर देगा मुझे लग रहा है। 5 मिनट तो कर दिया होगा। ये किया है ना इसमें क्लोज नीचे, क्या रहा है? हाँ ये क्लोज किया है नीचे, ये भी किया है इसको। ये क्लोज कहाँ हुआ है? 23 पे। और ये हमारा ट्रेंड लाइन, हाँ ये भी नीचे ही ऑलमोस्ट क्लोज हुआ है। तो ट्रेंड लाइन के नीचे ही सारा कैंडल क्लोज हुआ है ये। अब यहाँ देखते हैं लिक्विडिटी कितना देता है हमारा, लेगा तो ठीक है, नहीं तो अभी ये क्रॉस ओवर होने की तैयारी चल रहा है। यहाँ पे ये क्रॉस ओवर होने की तैयारी चल रहा है, तैयारी चल रहा है। वो कोई मार्केट में कोई इफेक्ट नहीं फैला क्या आज? किसका का पड़ा ना? लास्ट में पड़ा तो सही, क्यों गिरा निफ्टी ऊपर से? लास्ट में जो गिरा वही ना। डर तो है ही थे कि मार्केट में आने वाले टाइम में क्या होगा, डर तो है ही थे। तो ये भी तो गिरा है आज, वो क्या बोलते हैं अपना हमारा, अरे यार अपना क्या 300 350 पॉइंट गिरा होगा डॉ, लो पे ही ट्रेड कर रहा है ये तो। गिरा है हाँ देखो ना, आपको नहीं? अच्छा मैंने हटा दिया है क्या इसको? देखो मैं दिखाता हूँ डॉ कहाँ तक गिरा। डॉ तो हमारे इसमें भी दिख जाएगा। देखो मैंने डॉ का लेवल पहले से ड्रॉ किया हुआ है, एग्जैक्ट ये इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। अब इसके नीचे क्लोज हो गया तो बड़ा फॉल आएगा इसमें, डॉ में बड़ा फॉल आने की तैयारी है। एग्जैक्ट हमारे इसी लेवल के आसपास से गिरा है ये आज, इसी लेवल से गिरना था इसको आज। ग्रे वाली लाइन देख लो ना, इसी ये हमारा मेन लाइन होता है ये लाइन पकड़ के चलो बस। बीटीसी क्या चल रहा है? बीटीसी आज बीटीसी कुछ खास मूवमेंट नहीं किया आज तो। इंसिडेंट में भी क्या किया होगा? कुछ नहीं किया होगा। माइनस में चल रहा है क्या? गिफ्ट निफ्टी लो पे ट्रेड कर रहा है आज तो। यहीं पे देखो एग्जैक्ट हमारा यही लाइन पे सपोर्ट लिया और ऊपर जा रहा है ये। अगर इसके क्या सर और 400 ऊपर वाला जो लाइन था 9 बजे
नीचे भी आया है ये, इसीलिए ये नीचे भी आ रहा है। ये भी और जाएगा नीचे, मुझे लग रहा है। अब ये जाएगा, मुझे लग रहा है ये हार मान गया, मुझे लग रहा है। पर क्योंकि क्योंकि वो पोर्टर निकल रहा है ना सर, मेन बात ये है कि जब तक उसका वो है नहीं सरेंडर कर रहा है, सरेंडर कर रहे हैं इसका मतलब। पर यहाँ लिक्विडिटी लेने आएगा तो ये मर जाएंगे सारे के सारे, देखना आप, एक भी नहीं बचेगा, ये सारे के सारे उड़ेंगे। फिर ये जो मोमेंटम है ना आपका, ये वाला, ये एक भी नहीं बचेंगे, ये सारे के सारे उड़ेंगे, ये एक भी नहीं बचेगा मार्केट में, सबको उड़ा के भगा देगा मार्केट। कहाँ से सेलेक्ट करो इसको, अरे हो जाए, सेलेक्ट ही नहीं हुआ है। आया तो है, अब नीचे आया तो रहा है, कहाँ तक आएगा इधर देखना पड़ेगा। रोड देख रहे हो आप? हाँ क्रूड देख रहा हूँ। अच्छा, उसको मैंने उसको कर रखा है क्या? हाँ, आपने वो विंडो चेंज करना भूल गया मैं, तो मैं सोचूं यार। हाँ, ये सारे के सारे उड़ जाएंगे अगर यहाँ वापस आया इस जोन में, तो एक ना बचेगा। फिर ये क्रॉस ओवर होने की तैयारी चल रही है, एक भी नहीं बचेंगे। अरे बाप रे, 4-8 पर और निकलता जा रहा है इसका मतलब, धीरे धीरे निकल रहे हैं। मतलब 6000 लौट निकल अगर निकल रहे हैं तो धीरे धीरे निकल रहे हैं, कुछ न्यूज में है इनके पास, ये भी ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बार अगर ये वॉल स्ट्राइक प्राइस में जो मैंने चार्ट दिया ना, अगर वो और पुट का लाइन जो ग्रीन लाइन अगर उसका क्रॉस ओवर हो गया ना, तो और मजा आ जाएगा। वॉल स्ट्राइक्स का वो है, वॉल स्ट्राइक्स का। अच्छा, पूरे का आपने लिया है? हाँ, वो वॉल स्ट्राइक्स है, जितने भी स्ट्राइक्स है वो सब प्राइस का है। तो अगर वो पुट का लाइन ग्रीन का और रेड का जो अगर क्रॉस ओवर हो गया ना एक दूसरे से, तो ये मस्त करेगा। वो दिख ही रहा है ना वो, कि अगर इसको नीचे आना है तो वो नीचे आएगा ही। आने नहीं देंगे इसको, मुझे नहीं लग रहा है कि आने देंगे ये। 6490 के नीचे ही है, जाए तो भी 6490 के नीचे। 6490 जो हम लगा था उसमें एक साथ में, वो वहाँ पे वो डिमांड खड़ा बैठा हुआ है। 6490 की डिमांड बैठा है। बड़ा लेवल निकालता हूँ। बड़ा लेवल तो पहला मेरा लेवल 6452 है, अगर वो 6590 निकला तो 6452 है। बिग लेवल तो यही निकल के आ रहा है मेरा, बड़ा लेवल तो यही है। फिर तो यहीं तक आ जाएगा ये, 64404548 तक आसपास आएगा फिर ये, अगर नीचे आया। 6440 ना, 4045, हाँ हाँ बस वही है। वही लेवल इसमें भी आ रहा है, तो कम का लेवल है। अरे तो आने नहीं देंगे, मुझे डाउट है ना कि ये आएगा तो ये खुद ही फंस जाएंगे सारे सारे। ये पिवट लाइन का नीचे का S3 लेवल है सर, सपोर्ट 3 बना लो जो आप बोल रहे हो ना। हाँ हाँ, हमारा ये भी तो आ रहा है ना, ये वाला लाइन भी तो कहीं आसपास यहीं
रहा है, 4845 के आसपास ही तो आ रहा है। सर जी स्टॉक निकालिएगा प्लीज कल के लिए। अरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल निकाल देंगे सर, लो अभी बना ही देते हैं यार, जब तक हम बैठे हैं, जब तक कल के हाई और वाई स्टॉक हम यहीं पे निकाल देते हैं, वहाँ पे बाद में क्या बनाना है यार। चलिए तो हम कल के हाई वाई स्टॉक दोस्तों बना रहे हैं, अभी बना के रहे हैं, मतलब ऑटोमेटिक ये करेगा, तो हम फिल्टर कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो कल के स्टॉक्स हैं हम उसको पहले डिलीट कर देते हैं, आप लोगों के सामने डिलीट करेंगे। ये हाई वाई स्टॉक लिस्ट थे हमारे, जिसमें से टॉप गेनर टॉप लूजर आज ही बने हैं और कल भी हमारे बनेंगे जो टॉप गेनर। ओ सॉरी 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 सॉरी, अभी डिलीट हो जाता है यार, फिर से मुझे ऐड करना पड़ता पूरा। चलिए तो अभी खाली हो गया ये हमारा, ये हाई डेली वाई स्टॉक हमारे हट गए। अभी हम इसको स्कैन करेंगे, देखते हैं क्या क्या स्टॉक बन के आते हैं हमारे पास। अरे वाह बहुत लंबा लिस्ट बन रहा है, देखे 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 स्टॉक्स अच्छे आए हैं, स्टॉक बहुत सही आए हैं दोस्तों। तो इसको हम ऐड, पहले हम इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ताकि हमारे पास थंबनेल में ऐड करने के लिए हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ हाथ ऐड भी कर लेते हैं, इसको हाई डेली वाई स्टॉक्स में ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास ये स्टॉक्स आ गए, 25 स्टॉक्स हो गए। अभी जो हम हमारा सेकेंड लिस्ट होता है, जनरली हम सेकेंड लिस्ट भी बनाते हैं, तो सेकेंड लिस्ट में देखते हैं कुछ कॉमन स्टॉक्स हमारे पास आ सकते हैं जो फर्स्ट लिस्ट में आए हैं, तो दोनों का मैच हो जाता है ना। तो देखें 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 क्या क्या आया, कुछ है क्या कॉमन, जैसे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, ये दोनों लिस्ट में, दोनों में है। ट्रेंड है क्या, ट्रेंड भी है इसमें, और क्या है कॉमन, IIFL है क्या, नहीं है। RSC, विप्रो, डीमार्ट का नंबर आ गया क्या, ग्रासिम, देखते हैं कौन कौन से कॉमन होते हैं। तो इसका भी हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और फिर हम इसको ये हमने कर दिया, इसको भी ऐड कर लेते हैं, एक साथ ऐड हो जाएंगे। तो हमें एक एक करके ऐड नहीं करना होता है हमारे पास। इसमें भी 29 स्टॉक्स है, तो सारे स्टॉक हमारे पास ऐड हो गए। तो हम देखते हैं कितने स्टॉक्स हैं हमारे पास टोटल, हम इसको डिलीट करने वाले हैं। तो यहाँ पे दिख जाएगा 48 स्टॉक्स हैं। तो देखो 48 स्टॉक्स आए तो जरूरी नहीं कि आपका 48 स्टॉक्स में ट्रेड बनेगा ही बनेगा, किसी में शायद नहीं बनेगा, किसी में बनेगा तो परफेक्ट नहीं बनेगा। यही खूबी है अपने सॉफ्टवेयर की, किसी में बनेगा किसी में नहीं बनेगा, ये तय है। अभी मैं इसको एक बार के लिए टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूँ, मैं 15 कर देता हूँ इसको, इक्विटी का टाइम फ्रेम है ना। तो एक एक करके थोड़ा सा देख लेते हैं क्या हमारा। हम सबसे पहले डीमार्ट पे फोकस करेंगे। डीमार्ट आज भी लाइन पे आ गया है और कल भी हमारे लाइन पे आने वाला है। देखो लास्ट में ये वॉल्यूम कैंडल बना के गया है, तो ये गिरने के इसके पूरे चांस दिख रहे हैं मुझे। इसमें देखो ग्रासिम में शायद ट्रेड नहीं बनेगा कल, ग्रासिम में ट्रेड नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा ये देखना, वाई का लाइन के ऊपर क्लोज किया है इसने, तो ट्रेड बनेगा नहीं इसमें। हाँ ICICI प्रू में जरूर बन सकता है, और ये इसमें भी नहीं बनेगा, ICICI बैंक में नहीं बनेगा। बजाज फाइनेंस को कहते हैं, इसका डाटा ही पूरा भी नहीं आया। ग्रेनुअल्स में कल एक नज़र मार सकते हैं, ग्रेनुअल्स अच्छा खासा, वाई इसका 492 के आसपास है ना, 90 पे खड़ा है वाई। एक फिनोलिक्स में ये गिरने वाला है कल स्टॉक, ये स्टॉक्स कल हमारे रडार पे रहेगा। कौन सा है? फिनोलिक्स लिमिटेड, फिनोलिक्स IT का है, IT का स्टॉक्स है, ये हमारे रडार पे कल स्टॉक्स रहने वाला है। अगर वाई गलती से शिफ्ट हो गया नीचे तो वेल एंड गुड है, मजा आ जाएगा। और सिंजिन को हम नहीं देखेंगे, सिंजिन सबसे गंदा स्टॉक है, इसके कभी उसमें ट्रैप में फंसना मत आप लोग, क्योंकि सिंजिन हर कोई ट्रेड नहीं कर सकता सिंजिन के अंदर। इसका मैंने देखा हुआ है, जिस दिन ट्रैप करेगा ना आपको छोड़ेगा नहीं और ये पूरा पैसा लेके जाएगा। तो ये मैं स्टॉक हमेशा अवॉइड करता हूँ, और ना मैं खुद करता हूँ इस स्टॉक में ट्रेड, ना ही मैं किसी को सलाह देता हूँ। भले ये ठीक है मेरे सॉफ्टवेयर में आया, अच्छी बात है, लेकिन मैं ट्रेड करने की इसमें सलाह देता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे सटोरिये बैठे रहते हैं। ये एक्चुअली सट्टेबाज स्टॉक है, तो इस पर कभी भूल से भी मत बैठना। इस पर जरूर हम साइलेंट में जरूर बैठेंगे। लोधा आ गया हमारे नंबर पे, लोधा बहुत प्यारा स्टॉक है। आज तो इसने कुछ तो परफेक्ट ट्रेड दिया नहीं, अपर जोन पे था, इसको बाय करना नहीं है, और इसको भी हमें शॉर्ट, इतना लेट तो हम शॉर्ट करते नहीं, 10 बजे से पहले जो भी मिल जाता है। एक पॉलिसी बाजार पे ध्यान रखेंगे,
जुबलेंट फिर आज मैंने बाय किया था, कुछ खास प्रॉफिट दिया नहीं, फिर मैं एग्जिट हो गया था। टाटा कॉम बहुत दिनों बाद इसे ट्रेड में आया है हमारे, बहुत दिनों बाद लिस्ट में आया, तो टाटा कॉम पे ध्यान रखेंगे, ओएफएस पे ध्यान रखेंगे। और जो स्टॉक्स है हमारे, विप्रो को छोड़ दो, विप्रो हम छोटे स्टॉक पर ध्यान ही नहीं देते, विप्रो हमारा छोटा प्राइस का स्टॉक है तो हम ध्यान नहीं देते। एक्सिस बैंक पे फोकस रखेंगे। कल अगर मार्केट को कोई लाने वाला है नीचे तो एक्सिस बैंक है और आपका आईसीआईसीआई बैंक है और एसबीआई आया क्यों नहीं यार, एसबीआई को तो आना चाहिए था इसमें, एसबीआई आया नहीं। तो एसबीआई पे तो मेरा नज़र ऐसे बना हुआ है। सोना कैंप छोटा स्टॉक है तो मैं इतना ध्यान देता नहीं हूँ। कल्याण जिल पे ध्यान रखना आप, कल्याण जिल पक्का गिरेगा, कल गिरेगा तो 10 से 12 पॉइंट कल्याण जिल गिरने वाला है कल। डिलीवरी पे हम फोकस करते नहीं, डिलीवरी छोटा स्टॉक है। देखो मिड कैप में मैंने आज भी ट्रेड किया था, बहुत बढ़िया ट्रेड मिला था मुझे, 100 पॉइंट प्लस का मिला था इसमें प्रॉफिट। ऑप्शन में तो बहुत प्यारा ट्रेड मिला था मुझे। और ये ट्रेड मैंने लाइव दिया था, ये ट्रेड मैंने आज लाइव दिया था सबको। कहाँ पर दिया था, शायद मैंने आज रिकॉर्ड ही नहीं किया था, यहाँ कहीं मैंने दिया था, शायद फ्यूचर में बना था या कैश इसमें इक्विटी में बना था, इसमें बना था रे। जब ये ब्रेक करा था ना, ये वॉल्यूम को जब ब्रेक करा था, मैंने बोला था कि ये मिड कैप निफ्टी गिरेगा। और आप यहाँ पे देखोगे तो उस टाइम चल रहा था 60 के आसपास चल रहा था, मिड कैप 12,860 के आसपास चल रहा था और इसने ऑलमोस्ट हमें 100 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट, 100 पॉइंट प्लस का प्रॉफिट दिया है। यहाँ से गिरा 100 पॉइंट प्लस का प्रॉफिट दिया है इसने। तो कल मिड कैप पे वापस गिरने के नज़र है, गिरने के आसार पूरे दिख रहे हैं मुझे। ट्रेंड पे भी ध्यान रखेंगे कल, ट्रेंड पे ध्यान रखें। कैम्स पे ध्यान रखना आप, कैम्स आज भी गिरा था और शायद इसके दिन एक दिन पहले भी गिरा था ये कैम्स, राइट, नहीं भागा था ये, सॉरी भागा था ये। तो कैम्स पे नज़र रखेंगे हम। तो कुछ हाँ, अडानी के सारे स्टॉक्स आज गिरे हैं, पता है। अडानी पोर्ट उठा के देख लो, अडानी के जितने भी स्टॉक्स हैं ना, मैं थोड़ा इस पे आ जाता हूँ, नॉर्मल लिस्ट पे आ जाता हूँ। अडानी अनसोल्ड गिरा है, अच्छे तरीके से गिरा है। अडानी इंट भी गिरा है, एसीसी भी गिरा होगा, पक्का गिरा है। और क्या है अडानी ग्रीन है, अडानी पोर्ट है, अंबुजा सीमेंट है, ये सब गिरे हैं। तो कुछ ना कुछ इनके पूरे इसके जितने भी ग्रुप है ना सेक्टर, इसमें एटीजीएल भी गिरा होगा, देखना एटीजीएल में निकालता हूँ। एटीजीएल का पूरा नाम पता है ना आप लोगों को, अडानी टोटल गैस। एटीजीएल भी गिरा है बिल्कुल, आज तो अच्छा खासा गिरा है। ये मेरे रडार पे आया नहीं आज, क्योंकि मेरे वाई लिस्ट के अलावा मैं किसी चीज़ को देखता ही नहीं हूँ। तो इसको आप लोग ध्यान में रखना। अडानी ग्रुप को पूरा ध्यान में रखना कल। अडानी ग्रुप में से कोई ना कोई एक स्टॉक आपको मिल गया ना, मजे आ जाएंगे। बस वो ट्रेड परफेक्ट। देखो सेंसेक्स की एंट्री हो चुकी है हमारे इसमें, कल सेंसेक्स की एंट्री हुई है, सेंसेक्स पे ध्यान रखेंगे। और कल फ्राइडे है तो ज़्यादा हम उछल कूद नहीं मचाएंगे। फार्मा देखेंगे सेक्टर कौन सा है, फार्मा में जैसे औरो फार्मा है, अपोलो हॉस्पिटल है, अपोलो हॉस्पिटल बाइंग में गया है पर ये आ गया है अपने लिस्ट में, तो देखेंगे। और कौन सा है, आईटी पे नजर रखेंगे यार, क्योंकि नेस्डेक गिरा होगा, नेस्डेक तो गिरा ही होगा। आईटी के कौन कौन से स्टॉक है, टाटा टेक आया है हमारे लिस्ट में, विप्रो आया है और फिनोलिक्स लिमिटेड आया ही है। 3 स्टॉक 4 स्टॉक हो गए। कैम्स आईटी का स्टॉक है, देखा आईटी का नहीं है, कैम्स आईटी का नहीं, टाटा टेक है, ओएफएस है, ओएफएस में मैंने बोला ओएफएस आईटी का स्टॉक है। तो कल हम आईटी सेक्टर पे पहले ध्यान देंगे, उसके बाद किसी और सेक्टर पे देंगे ध्यान। बजाज फाइनेंस तो आया, ये देखेंगे, इसको स्प्लिट हुआ है, इस स्टॉक पे हमेशा ध्यान रखो आप लोग। कल फाइनेंस का है ना, फाइनेंस का इंडियन बैंक, कल पब्लिक सेक्टर बैंक पे ध्यान रखेंगे यार। तो ये लिस्ट अभी आप लोग को मिल गया, इसका वो बना के उसमें ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप इस पर ध्यान रखना है ना। चलो कल के हाई वॉइस स्टॉक भी बन गए। तो इसलिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।